क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी पढ़ाई करने वाले, लगभग एक जैसी कमाई करने वाले दो लोगों की जिंदगी कुछ साल बाद इतनी अलग क्यों हो जाती है? क्यों एक व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ता जाता है, जबकि दूसरा पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने, ईएमआई चुकाने और अगले महीने की सैलरी का इंतजार करने में ही निकाल देता है? क्या इसका कारण किस्मत है? क्या इसका कारण ज्यादा कमाई है? या फिर इसका कारण कुछ और है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? सच्चाई यह है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी कमाई नहीं, बल्कि उनके पैसों के साथ रिश्ते का होता है। अधिकांश लोग पैसे कमाना सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हैं। यही वह छोटी सी बात है जो समय के साथ एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। सोचिए, अगर आज से 10 साल बाद आपका बैंक बैलेंस, आपकी संपत्ति और आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाए, तो क्या वह सिर्फ इसलिए बदलेगी क्योंकि आपने ज्यादा मेहनत की, या इसलिए क्योंकि आपने अपने पैसों को सही दिशा में लगाया? इस सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज दुनिया में लाखों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैसे हर साल बढ़ते जाते हैं, चाहे वे उस समय काम कर रहे हों या छुट्टियों का आनंद ले रहे हों। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक ऐसी सोच है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। उन्होंने यह समझ लिया है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, पैसा एक बीज है। अगर उस बीज को सही जगह बोया जाए, सही समय दिया जाए और धैर्य रखा जाए, तो वही छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है जो जीवन भर फल देता रहता है। लेकिन अगर उसी बीज को हर दिन खा लिया जाए तो भविष्य में बोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। यही गलती आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं। जैसे ही पैसा हाथ में आता है, वह खर्च हो जाता है। नई चीजें खरीदने की दौड़, दिखावे की आदत और तुरंत खुशी पाने की चाहत धीरे धीरे भविष्य की सारी संभावनाओं को खत्म कर देती है। और सबसे दुख की बात यह है कि लोगों को इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप पैसा क्यों कमाते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर वही पैसा कभी आपके सपनों को पूरा ही न कर पाए, तो क्या सिर्फ कमाते रहना ही काफी है? शायद नहीं। इसीलिए इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ निवेश की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस सोच को बदलेंगे जो निवेश की शुरुआत करती है। क्योंकि निवेश शेयर मार्केट से शुरू नहीं होता, निवेश आपकी मानसिकता से शुरू होता है। जब आपकी सोच बदलती है, तभी आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं, तभी भविष्य बदलता है। इस पूरी यात्रा में आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी नौकरी में नहीं सिखाई जाती। आप समझेंगे कि पैसा कैसे बढ़ता है, समय क्यों सबसे बड़ा निवेशक है, छोटी छोटी रकम कैसे भविष्य में बड़ी संपत्ति बन सकती है, और क्यों कुछ फैसले आपकी आने वाली कई पीढ़ियों तक का भविष्य बदल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यह कोई रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं है। यह उस वास्तविक रास्ते की कहानी है जिस पर चलकर साधारण लोग असाधारण आर्थिक सफलता हासिल करते हैं। इसलिए इस ऑडियो बुक को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाला एक विचार, एक उदाहरण या एक सिद्धांत आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। हो सकता है कि आज जो कुछ आप सुनने वाले हैं, वही आने वाले वर्षों में आपके सबसे बड़े आर्थिक फैसलों की नींव बने। इसलिए अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज आप सिर्फ पैसों को निवेश करना नहीं सीखेंगे, बल्कि आप यह सीखेंगे कि अपने पैसों से अपनी मेहनत से भी ज्यादा मेहनत कैसे करवाई जाती है। और जिस दिन आपने यह कला सीख ली, उस दिन से आपकी कमाई की सीमा सिर्फ आपकी सैलरी नहीं रहेगी, बल्कि आपका पैसा भी आपके साथ मिलकर आपके सपनों को पूरा करने की यात्रा शुरू कर देगा। अध्याय 1, पैसा कमाने वाले और पैसा बढ़ाने वाले लोगों का सबसे बड़ा अंतर। कल्पना कीजिए कि आज सुबह 2 लोगों के बैंक खाते में 1-1 लाख रुपए आए। दोनों की उम्र लगभग समान है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों मेहनती हैं और दोनों के सपने भी बड़े हैं। लेकिन 5 साल बाद जब आप उनकी जिंदगी देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दोनों ने अलग अलग दुनिया में जीवन बिताया हो।
पहले व्यक्ति ने सोचा, जिंदगी का क्या भरोसा, जितना है उतना जी लो। उसने नया मोबाइल खरीदा, महंगे कपड़े लिए, दोस्तों के साथ घूमने गया, नई बाइक की डाउन पेमेंट कर दी और जो थोड़ा बहुत बचा उसे बैंक खाते में पड़ा रहने दिया। दूसरे व्यक्ति ने खुद से एक अलग सवाल पूछा। उसने कहा, क्या यह 1 लाख रुपए सिर्फ खर्च करने के लिए आए हैं, या यह मेरे लिए अगले 10 लाख रुपए बनाने का पहला कदम बन सकते हैं? यहीं से दोनों की कहानी बदल गई। याद रखिए, अमीर लोग पैसों को देखकर यह नहीं पूछते कि मैं इससे क्या खरीद सकता हूं। वे ये पूछते हैं कि मैं इसे कहां लगाऊं कि यह मेरे लिए और पैसा बनाए। यही सोच एक साधारण इंसान को आर्थिक रूप से आजाद बनाती है। दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, तो कोई अपनी कला से कमाता है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि मेहनत करके कमाया गया पैसा हमेशा मेहनत करके ही नहीं बढ़ाया जाता। अगर हर बार पैसा बढ़ाने के लिए आपको खुद काम करना पड़े तो आप कभी भी समय की आजादी हासिल नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप 6 महीने काम न कर सकें तो क्या आपकी आय आती रहेगी? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर टिकी हुई है। लेकिन अगर आपका निवेश आपके लिए काम कर रहा हो तो आपका पैसा तब भी बढ़ सकता है जब आप सो रहे हों, छुट्टियां मना रहे हों या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों। यही निवेश की असली ताकत है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि निवेश सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। वे कहते हैं, जब मेरे पास लाखों रुपए होंगे तब निवेश करूंगा। यही सोच उन्हें पूरी जिंदगी शुरुआत करने से रोक देती है। सच्चाई बिल्कुल उलटी है। लाखों रुपए होने से कोई निवेशक नहीं बनता, बल्कि निवेश करने की आदत ही इंसान को लाखों और करोड़ों तक पहुंचाती है। दुनिया के लगभग हर बड़े निवेशक ने शुरुआत छोटी रकम से की थी। उन्होंने पहले आदत बनाई, फिर ज्ञान बढ़ाया और उसके बाद धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाई। याद रखिए, निवेश रकम से नहीं, मानसिकता से शुरू होता है। अगर आपकी सोच हर महीने मिलने वाले पैसों को पूरी तरह खर्च करने की है तो चाहे आपकी आय 10 गुना भी बढ़ जाए, आपके पास कभी संपत्ति नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपकी सोच हर कमाई में से पहले निवेश करने की है तो धीरे धीरे आपकी संपत्ति आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। एक किसान को देखिए, वह अपने पास मौजूद सारे बीज कभी नहीं खाता। अगर वह ऐसा करेगा तो अगले मौसम में उसके पास बोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वह सबसे अच्छे बीजों को बचाकर रखता है, उन्हें मिट्टी में डालता है, कुछ समय तक इंतजार करता है। शुरुआत में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही बीज सैकड़ों और हजारों नए बीज बन जाते हैं। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे पैसा कम हो गया, लेकिन वास्तव में वह पैसा गायब नहीं हुआ होता। वह आपके भविष्य के लिए काम करना शुरू कर चुका होता है। समस्या यह है कि आज की दुनिया हमें धैर्य नहीं सिखाती। हर जगह लिखा होता है, जल्दी अमीर बनो, 1 महीने में पैसा डबल करो, बिना मेहनत करोड़पति बनो, और लोग इन्हीं सपनों के पीछे भागते भागते अपना असली पैसा भी खो देते हैं। सच्चा निवेश कभी लालच से शुरू नहीं होता। सच्चा निवेश अनुशासन से शुरू होता है। याद रखिए, धीरे धीरे बढ़ने वाला पेड़ ही सबसे मजबूत होता है। जो पेड़ एक रात में उगने का दावा करे वह अगली आंधी में गिर भी सकता है। इसी तरह आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लगातार सही फैसले लेते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको महसूस होगा कि अब सिर्फ आपकी नौकरी नहीं, आपका पैसा भी आपकी आय का स्रोत बन चुका है। और यही वह क्षण होता है जब आर्थिक आजादी का दरवाजा खुलना शुरू होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर निवेश इतना शक्तिशाली है तो आखिर 90% लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्या उन्हें निवेश करना नहीं आता, या फिर वे हर दिन ऐसी गलतियां करते हैं जिनका उन्हें एहसास भी नहीं होता? अगले अध्याय में हम उन छिपी हुई गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो लोगों की दौलत बनने से पहले ही उसे खत्म कर देती है। हो सकता है उनमें से कुछ गलतियां आप भी अनजाने में कर रहे हों।
अगर यही शैली पसंद है तो चैप्टर 2 को और भी अध्याय 2 निवेश शुरू होने से पहले जीतनी होगी अपनी सोच की लड़ाई। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई शेयर मार्केट, सोना, रियल एस्टेट या किसी बिजनेस के बीच नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई आपके दिमाग के अंदर चलती है। वही दिमाग जो आपको हर महीने यह कहता है, इस बार थोड़ा खर्च कर लेते हैं, अगले महीने से निवेश शुरू करेंगे। और यही एक वाक्य धीरे धीरे सालों में बदल जाता है। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने 5 साल पहले शुरुआत कर दी होती। जिंदगी में सबसे महंगी चीज कोई लग्जरी कार नहीं होती, बल्कि वह समय होता है जिसे आपने बिना निवेश किए गुजार दिया। क्योंकि पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए, कितनी बार आपने कुछ खरीदने की जिद की होगी। उस समय वह चीज आपको बहुत जरूरी लगती थी, लेकिन आज शायद आपको उसका नाम भी याद नहीं होगा। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे आज की खुशी कल की सुरक्षा से ज्यादा आकर्षित करती है। यही कारण है कि लोग बोनस मिलते ही खरीदारी करते हैं, सैलरी बढ़ते ही अपनी जीवन शैली महंगी कर लेते हैं और अतिरिक्त कमाई होते ही उसे खर्च करने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग खुद से यह पूछते हैं, अगर मैं आज इस पैसे का एक हिस्सा अपने भविष्य को दे दूं, तो 5 या 10 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? याद रखिए, निवेश सिर्फ पैसों का नहीं होता। निवेश अपने भविष्य पर विश्वास का नाम है। जब आप निवेश करते हैं, तब आप अपने आज से थोड़ा समझौता करके अपने आने वाले कल को मजबूत बनाते हैं। शुरुआत में यह फैसला कठिन लगता है, क्योंकि आपको तुरंत कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। लेकिन यही वह समय होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने आज एक पौधा लगाया, अगले दिन जाकर देखेंगे तो कुछ खास नहीं दिखेगा। एक हफ्ते बाद भी शायद बहुत कम बदलाव नजर आए। लेकिन अगर आप रोज उसकी देखभाल करते रहें, तो कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल पेड़ बन जाएगा, जिसकी छाया में कई लोग आराम करेंगे। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले परिणाम नहीं दिखते, फिर छोटे बदलाव दिखाई देते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब बढ़त आपकी कल्पना से भी तेज हो जाती है। लेकिन यहां एक और जाल आपका इंतजार कर रहा होता है, समाज का दबाव। जब आपके दोस्त नई बाइक खरीदते हैं, नया फोन दिखाते हैं या सोशल मीडिया पर अपनी चमकदार जिंदगी दिखाते हैं, तब आपका मन भी कहता है कि मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और यहीं पर कई लोगों का भविष्य बिक जाता है। दिखावा हमेशा महंगा होता है, संपत्ति हमेशा शांत होती है। जो लोग सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, वे अक्सर अपने पैसों का शोर नहीं मचाते। वे अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज का अनुशासन ही कल की आजादी बनेगा। एक और गलती लोग अक्सर करते हैं, वे सोचते हैं कि निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए। जब तक सब कुछ समझ नहीं आएगा, तब तक शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति पहले दिन विशेषज्ञ नहीं होता। हर सफल निवेशक कभी न कभी एक शुरुआती व्यक्ति ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने शुरुआत कर दी, जबकि बाकी लोग सही समय का इंतजार करते रहे। और सच तो यह है कि निवेश की दुनिया में परफेक्ट समय नाम की कोई चीज नहीं होती। सबसे अच्छा समय था जब आप पहले शुरू कर सकते थे। दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। अगर आप हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा भी लगातार निवेश करना सीख जाते हैं, तो समय धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन अगर आप हर महीने सिर्फ इंतजार करते रहेंगे, तो समय आपके खिलाफ काम करने लगेगा। याद रखिए, गरीबी हमेशा कम कमाई से नहीं आती। गरीबी कई बार अच्छे निर्णय देर से लेने की वजह से भी आती है। आज आप जो निर्णय लेते हैं, वही आने वाले 10 या 20 वर्षों की आर्थिक तस्वीर बनाते हैं। इसलिए अपने आप से एक वादा कीजिए, अब से जब भी पैसा आपके हाथ में आएगा, तो सबसे पहले उसका एक हिस्सा आपके भविष्य के नाम होगा। उसके बाद ही बाकी खर्च होंगे। यही आदत धीरे धीरे आपको उस भीड़ से अलग कर देगी जो पूरी जिंदगी कमाती तो बहुत है, लेकिन बचा और बढ़ा कुछ भी नहीं पाती। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। मान लीजिए आपने निवेश करने का फैसला कर लिया।
तो आखिर शुरुआत कहां से करें? कौन सी गलतियां हैं जो नए निवेशकों को पहले ही कदम पर नुकसान पहुंचा देती हैं? और ऐसी कौन सी सोच है जो छोटे निवेश को भी समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि सफल निवेशक फैसले कैसे लेते हैं और आम लोग वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं। अध्याय 3, छोटे निवेश की ताकत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक भी नजरअंदाज नहीं करता। ज्यादातर लोग जब निवेश के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल आता है, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं, मैं निवेश करके क्या हासिल कर लूंगा? यही वह सवाल है जो लाखों लोगों को शुरुआत करने से रोक देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी संपत्ति कभी भी एक ही दिन में नहीं बनती। हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था, हर विशाल इमारत कभी सिर्फ एक नक्शा थी, और हर करोड़ों की दौलत कभी छोटी छोटी बचत और अनुशासित निवेश से ही शुरू हुई थी। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों हर महीने समान कमाई करते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है कि जब तक उसके पास बहुत बड़ी रकम नहीं होगी तब तक निवेश करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह हर महीने अपनी पूरी कमाई धीरे धीरे खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति फैसला करता है कि चाहे कमाई कितनी भी हो, वह उसका एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए अलग रखेगा। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसे किस्मत का नाम देने लगते हैं। असल में वह किस्मत नहीं होती, वह वर्षों तक लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होता है। दुनिया का हर सफल निवेशक एक बात बहुत अच्छी तरह समझता है कि पैसा सिर्फ रकम से नहीं बढ़ता, बल्कि समय और अनुशासन से बढ़ता है। अगर आप हर महीने थोड़ी सी राशि भी नियमित रूप से निवेश करते हैं तो समय उस छोटे निवेश को ऐसी ताकत दे देता है जिसकी कल्पना शुरुआत में करना भी मुश्किल होता है। लेकिन यहां एक और गलती होती है, लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे कुछ महीनों तक निवेश करते हैं, फिर अपने खाते को बार बार देखते हैं। अगर उन्हें कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता तो वे निराश होकर रुक जाते हैं। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं होता, निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन अधैर्य होता है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह अगले दिन फसल काटने नहीं पहुंच जाता। उसे पता होता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। वह नियमित देखभाल करता है, धैर्य रखता है और सही मौसम का इंतजार करता है। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हर छोटी गिरावट से डरकर अपना निवेश रोक देंगे तो आप कभी उस समय तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां असली बढ़त शुरू होती है। याद रखिए, अधिकांश लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे गलत शुरुआत करते हैं, वे इसीलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे सही शुरुआत करने के बाद बीच रास्ते में रुक जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि निवेश कोई दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में जीत उसी की होती है जो लगातार चलता रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आपके हाथ में अतिरिक्त पैसा आए, चाहे बोनस हो, कोई इनाम हो, व्यवसाय का अतिरिक्त लाभ हो या किसी अन्य स्रोत से आए, तो खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पूरे पैसे को आज खर्च कर दूं या इसका एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए काम पर लगा दूं? यही एक सवाल आपके आर्थिक भविष्य की दिशा तय कर सकता है। सफल लोग हर अतिरिक्त आय को अपनी संपत्ति बढ़ाने का अवसर मानते हैं, जबकि अधिकांश लोग उसे अपनी जीवन शैली बढ़ाने का अवसर मानते हैं। यहीं से दोनों की मंजिल अलग हो जाती है। आपको यह भी समझना होगा कि निवेश का उद्देश्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है। निवेश का असली उद्देश्य आपको विकल्प देना है। ऐसा जीवन जहां आपको सिर्फ पैसों के लिए कोई भी काम करने की मजबूरी ना हो, जहां आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, जहां आपके निर्णय डर से नहीं स्वतंत्रता से लिए जाएं, जहां आपका भविष्य हर महीने आने वाली सैलरी पर निर्भर न रहे। और यही आर्थिक आजादी की शुरुआत होती है। लेकिन इस सफर में एक ऐसी गलती है जो सबसे समझदार लोगों से भी हो जाती है। एक ऐसी गलती जो वर्षों की मेहनत से जोड़ी गई पूंजी को कुछ ही गलत फैसलों में कमजोर कर सकती है। वह गलती क्या है, उससे कैसे बचा जाए और क्यों भावनाओं पर लिया गया एक निवेश निर्णय भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है।
इसी रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि सफल निवेशक अपने दिमाग को भावनाओं का गुलाम नहीं बनने देते, बल्कि नियमों का पालन करके अपनी दौलत को लगातार बढ़ाते रहते हैं। अध्याय 4। निवेश में सबसे बड़ी जीत बाजार पर नहीं, अपनी भावनाओं पर होती है। कल्पना कीजिए कि आपने कई महीनों तक मेहनत करके पैसे बचाए। आपने सोच समझकर उन्हें निवेश किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक खबरें आने लगीं। बाजार गिर रहा है, लोग घबरा रहे हैं, हर तरफ डर का माहौल है। आपका फोन लगातार नोटिफिकेशन दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई अलग अलग सलाह दे रहा है। कोई कह रहा है कि सब बेच दो, कोई कह रहा है कि अब कुछ नहीं बचने वाला। ऐसे समय में असली परीक्षा आपके निवेश की नहीं होती, असली परीक्षा आपके धैर्य की होती है। याद रखिए, बाजार का शोर हमेशा सबसे ज्यादा तब होता है जब लोगों की भावनाएं उनके फैसलों पर हावी हो जाती हैं, और यही वह समय है जब समझदार और साधारण निवेशक के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। ज्यादातर लोग निवेश करते समय अपने दिमाग से नहीं, अपनी भावनाओं से फैसला लेते हैं। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो हमेशा बढ़ती रहेंगी, और जब कीमतें गिरती हैं तो उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, और कोई भी गिरावट हमेशा के लिए नहीं रहती। जिंदगी की तरह निवेश में भी उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। अगर आप हर छोटे बदलाव पर अपना फैसला बदल देंगे तो आपका भविष्य भी हर दिन बदलता रहेगा। एक कप्तान समुद्र में तूफान देखकर अपनी मंजिल नहीं बदलता, वह अपनी दिशा पर भरोसा रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तूफान हमेशा नहीं रहता। इसी तरह एक अनुशासित निवेशक भी हर गिरावट को अपनी यात्रा का हिस्सा मानता है, मंजिल का अंत नहीं। लेकिन यहाँ एक और जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, दूसरों की नकल। किसी रिश्तेदार ने कहा कि यह सबसे अच्छा निवेश है, किसी दोस्त ने कहा कि उसने बहुत पैसा कमाया, किसी वीडियो में किसी ने दावा किया कि कुछ ही महीनों में दौलत दोगुनी हो जाएगी, और लोग बिना समझे, बिना सीखे सिर्फ भीड़ के पीछे चल पड़ते हैं। याद रखिए, भीड़ अक्सर उत्साह में खरीदती है और डर में बेचती है। समझदार निवेशक पहले समझता है, फिर निर्णय लेता है। अगर आपको किसी निवेश का उद्देश्य, जोखिम और समय सीमा समझ नहीं आती, तो सिर्फ इसलिए उसमें पैसा लगाना सही नहीं क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं। आपका पैसा आपकी मेहनत का परिणाम है। उसका फैसला भी आपकी समझ से होना चाहिए, किसी और के उत्साह से नहीं। एक और आदत जो हर सफल निवेशक में होती है, वह है नियमितता। वे हर दिन बाजार देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे हर अफवाह पर अपना निर्णय नहीं बदलते। वे अपने बनाए हुए सिद्धांतों का पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अनुशासन बुद्धिमानी से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हो सकता है कि शुरुआत में आपके निवेश की गति धीमी लगे, हो सकता है कि कुछ समय तक आपको लगे कि कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन याद रखिए, धीमी गति से बढ़ने वाली संपत्ति अक्सर सबसे मजबूत नींव पर खड़ी होती है। जो लोग सिर्फ तेज लाभ के पीछे भागते हैं, वे कई बार तेज नुकसान का भी सामना करते हैं, जबकि जो लोग धैर्य, ज्ञान और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, वे समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लेते हैं। आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं किसी भी निवेश का निर्णय डर में नहीं लूंगा, मैं लालच में भी नहीं लूंगा। मैं पहले सीखूंगा, फिर समझूंगा और उसके बाद ही निर्णय लूंगा, क्योंकि आर्थिक सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वह सैकड़ों छोटे लेकिन सही फैसलों का परिणाम होती है। और जब ये सही फैसले वर्षों तक दोहराए जाते हैं, तब जाकर साधारण आय भी असाधारण संपत्ति में बदलने लगती है। लेकिन अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपने सही सोच बना ली, अनुशासन भी सीख लिया, भावनाओं पर नियंत्रण भी कर लिया, तो आखिर वह अंतिम सिद्धांत क्या है जो एक सामान्य निवेशक को आर्थिक रूप से स्वतंत्र इंसान बना देता है? वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने के बाद पैसा धीरे धीरे आपकी सबसे मजबूत टीम की तरह आपके लिए काम करने लगता है? इसी अंतिम रहस्य से पर्दा उठेगा अगले और आखिरी अध्याय में, और हो सकता है कि वही अध्याय इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे मूल्यवान हिस्सा साबित हो। अध्याय 5, वह फैसला जो आपके आने वाले 20 साल बदल सकता है।
इस पूरी ऑडियो बुक की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही अमीर बनने के लिए काफी है? अब तक की इस यात्रा में आपने समझ लिया है कि जवाब है नहीं। पैसा कमाना सिर्फ शुरुआत है। असली खेल उस पल से शुरू होता है जब आप अपने कमाए हुए पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हैं। जरा अपनी जिंदगी की कल्पना 20 साल आगे कीजिए। सुबह आपकी आंख खुलती है, आपको यह चिंता नहीं है कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। आपको सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं करना पड़ रहा क्योंकि बिल भरने हैं। आपके पास अपने परिवार के लिए समय है, अपने सपनों के लिए समय है और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। 20 साल बीत चुके हैं। आपने लगातार मेहनत की, हर महीने कमाया, लेकिन जितना कमाया लगभग उतना ही खर्च भी कर दिया। आज भी आपकी जिंदगी अगले वेतन, अगले ग्राहक या अगले काम पर निर्भर है। दोनों तस्वीरों में सबसे बड़ा अंतर कमाई का नहीं है, सबसे बड़ा अंतर फैसलों का है। हर महीने लिए गए छोटे छोटे फैसलों का। याद रखिए, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी धीरे धीरे बदलती है और फिर एक दिन आपको महसूस होता है कि सब कुछ बदल चुका है। यही निवेश की सबसे बड़ी शक्ति है। ये शोर नहीं करता, ये रोज आपको चौंकाता नहीं, लेकिन समय के साथ यह आपकी पूरी आर्थिक कहानी बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्थिक आजादी का मतलब बहुत ज्यादा पैसा होना है, लेकिन सच्चाई यह है कि आर्थिक आजादी का मतलब है ऐसी स्थिति जहां पैसा आपके फैसलों को नियंत्रित न करे, जहां आप डर के कारण नहीं, अपने उद्देश्य के कारण काम करें, जहां आपके सपने सिर्फ इसलिए अधूरे न रह जाएं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। यही वह जीवन है जिसे हर इंसान पाना चाहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता एक ही आदत से होकर जाता है। हर कमाई में से पहले अपने भविष्य का हिस्सा अलग करना। यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटी आदत आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करते। वे अपनी आदतों को इतना मजबूत बना लेते हैं कि सफलता धीरे धीरे उनका स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। आज आपको किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, न अपने दोस्त से, न अपने रिश्तेदार से, न सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले लोगों से। आपकी असली प्रतियोगिता उस इंसान से है जो कल तक आप थे। अगर आज आपकी समझ कल से बेहतर है, अगर आज आपका निर्णय कल से बेहतर है, अगर आज आपने अपने भविष्य के लिए पहला कदम उठा लिया है, तो आप पहले ही जीत की दिशा में चल चुके हैं। हो सकता है शुरुआत में आपकी निवेश की राशि बहुत छोटी हो, लेकिन कभी भी छोटी शुरुआत का मजाक मत उड़ाइए। एक बूंद से घड़ा भरता है, एक ईंट से घर बनता है, एक बीज से जंगल तैयार होता है और एक सही निर्णय से पूरी पीढ़ियों की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। यही कारण है कि समझदार लोग अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते, वे उन्हें पैसों के साथ सही व्यवहार करना सिखाते हैं, क्योंकि कमाया हुआ धन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन सही सोच बार बार नई संपत्ति बना सकती है। अब इस ऑडियो बुक के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आने वाले वर्षों में आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे, तो क्या आपको यह कहना अच्छा लगेगा कि काश मैंने उस दिन निवेश शुरू कर दिया होता? या फिर आप गर्व से कहेंगे, धन्यवाद उस दिन का जब मैंने पहला कदम उठाया था। फैसला आज आपके हाथ में है। समय लगातार आगे बढ़ रहा है। हर बीतता हुआ दिन आपको दो विकल्प देता है। या तो आप अपने पैसों को बिना किसी योजना के खर्च करते रहिए, या फिर उन्हें अपने सपनों का सबसे मजबूत साथी बना दीजिए। याद रखिए, पैसा आपका सबसे अच्छा नौकर बन सकता है, लेकिन अगर आपने उसे दिशा नहीं दी, तो वही पैसा आपकी सबसे बड़ी चिंता भी बन सकता है। इसलिए आज ही एक संकल्प लीजिए, मैं सिर्फ कमाने वाला इंसान नहीं बनूंगा, मैं अपने पैसों को बढ़ाना सीखूंगा। मैं अपनी मेहनत को समय की ताकत से जोड़ूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, मैं अनुशासन अपनाऊंगा, मैं सीखना कभी बंद नहीं करूंगा और मैं ऐसा भविष्य बनाऊंगा जहां मेरा पैसा भी मेरे साथ मिलकर मेरे सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगा। शायद यही एक फैसला आपकी जिंदगी के अगले 20 वर्षों की दिशा तय कर दे। और हो सकता है आज सुनी गई यह ऑडियो बुक भविष्य में आपकी आर्थिक सफलता की सबसे मजबूत नींव साबित हो। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है, तो इसका मतलब है
कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि उन सपनों को सच करने की तैयारी भी करते हैं। याद रखिए, आपकी आर्थिक जिंदगी किसी एक बड़ी कमाई से नहीं बदलती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बदलती है। आज आपने एक नया विचार सीखा है, लेकिन इस विचार की असली ताकत तभी दिखाई देगी जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन हर बड़ी दौलत की शुरुआत भी कभी छोटी ही थी। इसलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम शुरुआत न करना है। अपने भविष्य को आज से मजबूत बनाइए, सीखते रहिए, धैर्य रखिए और अपने पैसों को अपना सबसे मेहनती साथी बनाइए। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें पैसों के बारे में सही सोच की जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स नियमित सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक ब्रेक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी नई ऑडियो बुक आपसे छूट न जाए। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करने से होती है। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में एक नए विचार, नई सीख और आपकी सफलता की ओर बढ़ते एक नए कदम के साथ। धन्यवाद।